नमस्कार दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस से बना रहा हूँ कि मैंने जेनपेक में 4 साल जॉब करी थी फ्रॉम 2019 टू 2023 एंड मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि कैसे एक फ्रेशर जेनपेक में जॉब ईज़िली पा सकता है। और मैं जेनपेक में फ्रेशर के लिए इसलिए जॉब बना रहा हूँ ताकि मुझे लगता है कि आपका अगर करियर आप एमएनसी से स्टार्ट करना चाहते हैं तो जेनपेक आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो देयर आर सम प्रोसीजर फॉर द इंटरव्यू जो आपको हेल्प करेगा, फ्रेशर्स पीपल्स को हेल्प करेगा जनटेक में जॉब पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ जनपेक, फ्रेशर्स कैसे जॉब पा सकते हैं। तो जो पहला एलिजिबिलिटी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए फ्रेशर्स के लिए अगर वो जनपेक में जॉब करना चाहते हैं। फर्स्ट वन इज यू शुड बी graduate in any specialization like commerce. If you are from commerce department then it is very best for you. And second one is your communication skills. आपकी communication skills बहुत अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश में आपको बात करनी आनी चाहिए। आपकी अगर इंग्लिश एवरेज भी है तब भी आपको जॉब मिल सकती है आसानी से। लेकिन आप हिंदी ट्राई मत करना इंटरव्यू में बोलने के लिए, क्योंकि ये बेसिकली एमएनसी कंपनी जो होती है वह फॉरेन क्लाइंट्स में डील करती है, इसीलिए वह इंग्लिश तो मस्ट होनी चाहिए उनकी। और थर्ड एलिजिबिलिटी हम डिसाइड करेंगे वो होगी बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। लाइक आपको एक्सेल आना चाहिए, वर्ड आना चाहिए, इंटरनेट का यूज़ करने आना चाहिए। ये बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको होनी चाहिए। फोर्थ वन इज आपको अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए इफ़ यू आर गोइंग इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एंड अकाउंट्स की नॉलेज आपको ऐसी हो सकती है कि आपने 11th 12th में आपके जो अकाउंटिंग होगी आपको उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो ये आपको एलिजिबिलिटी आपकी होनी ही चाहिए। नेक्स्ट राउंड हमारा जो होता है, नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है हमारा एचआर और टेक्निकल राउंड होता है। देयर आर टू राउंड्स विच आर एचआर स्क्रीनिंग एंड सेकंड वन इज टेक्निकल राउंड विच वी कैन से मैनेजरियल राउंड, जिसमें मैनेजर आपको क्वेश्चंस पूछता है। बेसिकली उसे ऑपरेशंस भी कहते हैं। तो एचआर आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ। जब मैंने 2019 में इंटरव्यू दिया था और अब भी मैं अपने कई दोस्तों से कनेक्टेड हूँ जिनकी मैंने जॉब लगवाई है, उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं एचआर स्क्रीनिंग में। फर्स्ट वन, वो आपसे इंट्रोडक्शन पूछेंगे आपका कि आप अपने बारे में बताइए, अपने बारे में ब्रीफ कीजिए। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं इंग्लिश में, और जरूर लेकिन आप जो इंट्रो देंगे वो इंग्लिश में होना चाहिए और आपका इंट्रो फ्लुएंट होना चाहिए। बेसिकली वो चेक करते हैं कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स कैसी हैं। सेकंड वन इज वो आपको एक टॉपिक दे देंगे, एक रैंडम टॉपिक दे देंगे और उस पे आपको स्पीक करने के लिए बोलेंगे 2 मिनट तक 3 मिनट तक। वो आपको बिना रुके इंग्लिश में उस टॉपिक पे बोलना है। आप कुछ भी बोल सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन आपको रुकना नहीं है। बेसिकली वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही चेक करना चाहते हैं। थर्ड वन इज वो आपका टाइपिंग टेस्ट ले सकते हैं कि आपकी जो एक सॉफ्टवेयर देंगे आपको कंप्यूटर पे बिठाएंगे और आपका टाइपिंग टेस्ट, आपकी टाइपिंग स्पीड चेक करेंगे। मिनिमम आई थिंक 40 to 45 पर मिनट वो टॉपिक टाइपिंग स्किल्स चेक करते हैं। फोर्थ वन इज वो पूछेंगे आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है। सैलरी एक्सपेक्टेशन बेसिकली आप प्रेशर है तो आप इस पे नेगोशिएट ना ही करें तो मेरे को अच्छा रहेगा। जब मैं भी फ्रेशर मैंने स्टार्ट किया था जनपेक से तो मैंने नेगोशिएट नहीं किया था। बेसिकली मुझे तो 14,000 एज पर माई प्रोसेस मिला था, लेकिन 15,000 मिनिमम तो आपको मिल ही जाएगा। ये वेरी भी कर सकता है, 20 to 25,000 भी जा सकता है आप 2025 में, बट ये प्रोसेस पे डिपेंड करता है। फोर्थ वन इज आपको वो बोलेंगे कि आप कंफर्टेबल हैं एनी शिफ्ट करने के लिए। अगर आप नाइट शिफ्ट में कंफर्टेबल नहीं हैं करने के लिए तो आप ये मत बोलना कि मैं नाइट शिफ्ट में नहीं कर सकता। आप हाँ ही कर देना, यस कर देना। तो वो आपको हो भी सकता है कि आपको मॉर्निंग शिफ्ट में ही रखे। बेसिकली वो चेक करना चाहते हैं कि हाउ फ्लेक्सिबल यू आर वर्किंग। एंड नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट एचआर राउंड में वो डिस्कस करते हैं कि आपको वन साइड कैब मिलेगी या कन्वेंस नहीं भी मिलेगा तब भी आप आ सकते हो या नहीं आ सकते। बेसिकली वन साइड कैब तो मिल ही जाती है। एंड प्रोफाइल बता दी थी जनपैक का। जनपैक बेसिकली क्या करता है, बट मैं ये आप नीचे स्क्रीनशॉट देख लेना। ये जनपैक का प्रोफाइल है, यही अगर आप उन्हें बता देंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। एंड नेक्स्ट वो एचआर बेसिकली रिपीट क्वेश्चन पूछते हैं हर एक कैंडिडेट से कि अकाउंटिंग की नॉलेज चेक करने के लिए वो आपसे पूछ सकते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, एक्रूड एक्सपेंसेस क्या है,
और जर्नल एंट्रीज क्या है। तो ये बेसिकली यही है क्वेश्चन। डेबिट क्रेडिट क्या होता है, ये क्वेश्चंस रिपीट क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप वॉक इन और जूम कॉल में भी इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि वह और कैंडिडेट से क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एचआर स्क्रीनिंग के राउंड, जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो एचआर पूछते हैं। सेकंड, अगर आपने एचआर राउंड कंप्लीट कर लिया, बेसिकली आपको यस ही करना होगा एचआर राउंड में हर चीज के लिए, तभी आप नेक्स्ट राउंड के लिए मूव करेंगे। एंड बेसिकली वो फ्लेक्सिबल चेक करते हैं, फ्लेक्सिबल कितना है कैंडिडेट। एंड नेक्स्ट राउंड जो होता है वो होता है हमारा टेक्निकल राउंड, विच इज ऑल्सो ऑपरेशनल राउंड एंड मैनेजरियल राउंड। तो मैनेजर जो होता है वो आपसे फर्स्ट वन तो आपका इंट्रोडक्शन पूछेगा, और नेक्स्ट वो उसके बाद पूछेगा, प्रोफाइल पूछ सकता है जनपैक के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए जनपैक का प्रोफाइल क्या है, क्या बिजनेस क्या है उसका, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और नेक्स्ट वो अकाउंटिंग क्वेश्चंस पे पूछता है। अकाउंटिंग क्वेश्चंस सबसे पहले वो पूछेंगे कि गोल्डन रूल्स बता दीजिए अकाउंटिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है, एंड टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग आपसे पूछ सकते हैं। अगर आप एपी, R2R और AR के लिए जा रहे हैं तो आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आप देखिए, और वो क्या होता है। बेसिकली फाइनेंस अकाउंटिंग में मेन 3 तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, अकाउंट्स पेबल, AR रिसीवेबल एंड रिकॉर्ड टू रिपोर्ट। अकाउंट्स पेबल में आपको पेमेंट से रिलेटेड वर्क होता है, AR में रिसिप्ट से रिलेटेड वर्क होता है, और रिकॉर्ड टू रिपोर्ट में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड वर्क होता है। तो आप चूज कर लेना कि आप किस में अच्छे हो, और उसी में आप अप्लाई करना फ्रेशर के, ताकि आपकी एक नींव बन सके अच्छे प्रोफाइल में जाने की। वैसे तो तीनों ही प्रोफाइल अच्छे हैं। नेक्स्ट वो आपसे अकाउंटिंग क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछ सकते हैं कि टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, जर्नल एंट्रीज वो आपसे पूछ सकते हैं, और आपसे पीओ इनवॉइसेस पूछ सकते हैं, 3-वे मैच, 2-वे मैच पूछ सकते हैं। एंड आपसे कुछ एक्सेल के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आप पिवट टेबल्स के बारे में जानते हैं, वी लुकअप के बारे में पूछ सकते हैं, एच लुकअप के बारे में पूछ सकते हैं, और आप शॉर्टकट्स पूछ सकते हैं आपसे एक्सेल के। एंड बेसिकली एक फ्रेशर के लिए तो इतना ही होता है। इस हिसाब से मैंने इंटरव्यू दिया था और मैंने 4 साल काम किया है जनपैक में। तो अगर आप इतना ही प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके मोर देन 80% चांसेस हो जाएंगे, एंड 20% सामने वाले पे भी डिपेंड करता है। तो बेसिकली आप जो मेन फोकस कीजिए, अपनी कम्युनिकेशंस पे फोकस कीजिए। अगर आपकी कम्युनिकेशंस अच्छी हैं और आपको साउंड नॉलेज भी है अकाउंटिंग की, तो आप इजीली इंटरव्यू क्रैक कर देंगे। बाकी अगर आपके और कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आप जनपैक में अप्लाई करने के लिए आप naukri.com और लिंक्डइन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। दे कीप पोस्टिंग देयर जॉब वैकेंसीज ऑन द naukri.com एंड लिंक्डइन। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अगर आपको और किसी कंपनी के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में जानना हो तो मैं खुश होऊंगा आपकी हेल्प करने के लिए। थैंक यू। नमस्कार।